जय जगन्नाथ क्लास, वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लस टू सेकेंड ईयर का जो रोज का सेक्शन है, उनके ऑथर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रोज का नाम है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। देखिए, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक जिनके ऑथर हैं जेम्स सुलेवन, क्वींस। देखिए, अब हम बात करेंगे जेम्स सुलेवन जेसी विंस के बारे में, जो कि हैं माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज के जो ऑथर हैं। देखिए, ये जो स्टोरी हम आज पढ़ेंगे वो बात है ओलंपिक के दौरान की बात है, जब ओलंपिक हो रही थी बर्लिन में। बर्लिन में जब हो रही थी समर ओलंपिक। हम सभी जानते हैं, देखिए, ओलंपिक दो तरीके से होती है, दो भाग में होती है, एक समर होती है, एक विंटर होती है। ये बात हम कर रहे हैं बर्लिन में जब हुई थी समर ओलंपिक, जिधर जेम्स सुलेवन विंस जो एक एथलीट हैं, उनके बारे में हम जानेंगे आज। देखिए, थोड़ा सा जो टॉपिक का नेम है उसे आप समझेंगे तो पूरा टॉपिक बड़ी आसानी से आपके दिमाग में चला जाएगा। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज की हम जो बात कर रहे हैं, अब सभी हम जानते हैं बैरन डी कबर्टिन के जो मोटो होते हैं ओलंपिक के, मॉडर्न ओलंपिक के जो फाउंडर हैं वो हैं। देखिए, जो भी टॉपिक हमें मिली है, जो भी बुक में है, उसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने की आवश्यकता होती है, जिससे हमें आसानी होगी कोई क्वेश्चन को कवर करने में। बैरन प्यारे डी कबर्टन जो है मॉडर्न ओलंपिक के फाउंडर, उन्होंने अकॉर्डिंग टू हिम, देखिए, इसका मोटो होता है नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट। यानी कि ओलंपिक का जो मोटो रहता है वो सिर्फ जीतना नहीं रहता है, वो हमें यूनिटी सिखाती है। मोटो रहता है ओलंपिक का जो क्या सिखाती है हमें? ये हमें सिखाती है एकता में रहना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। देखिए, हमें पहले से बात ये मालूम है, मेंटल हेल्थ जितना ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ भी उतना ज़रूरी है। तो ओलंपिक का जो मोटो है अकॉर्डिंग टू बैरन डी कबर्टन, नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट। इसका मतलब होता है हमारा खेलने का उद्देश्य सिर्फ जीतना नहीं है,
बल्कि भाग लेना है। क्यों? भाग लेने से क्या होता है? देखिए, जब हम खेल में भाग लेते हैं तो क्या होता है ना, हम एक नया सर्कल क्रिएट करते हैं जो हमें बहुत खुशी देती है। एक एकता की भावना हमारे मन में जागती है कि हम सभी साथ में खेलेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। यही एक बहुत उच्च स्तर का भावना बस खेलने से ही हमारे मन में आ सकती है, वो भी साथ में खेलने से आती है। देखिए, ओलंपिक का यूनिटी स्ट्रेंथ हो गया इसका मोटो। तो जेम्स सेवरन विंस है, जेसी वोन्स, उनका एक दोस्त उधर मिला जिसका नाम है नॉज लॉन्ग। नॉज लॉन्ग और जेसी वोन्स की दोस्ती, फ्रेंडशिप के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सबसे अच्छा ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को नाम का जो अर्थ है डिफाइन करती है कि माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, हमारी क्या फ्रेंडशिप हुई, बंधुता हुई। प्राइज से ज़्यादा सबसे कीमती जो है वो है फ्रेंडशिप होती है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है वो है बंधुत्व, फ्रेंडशिप उसे बोलते हैं। तो इधर दोनों कैरेक्टर हमें मिल गए, जेम्स सेवरन एक कैरेक्टर, नॉज लॉन्ग एक कैरेक्टर। देखिए, ये दोनों एक ही खेल में पार्टिसिपेट किए हुए थे। ये थे, एक थे जर्मन के एथलीट थे, एक अमेरिकन एथलीट थे। नॉज लॉन्ग जो थे वो जर्मन एथलीट थे, ये थे हमारे अमेरिका के एथलीट। क्लियर? देखिए, जब वो गए तो उनका एक कॉन्फिडेंस था कि मैं जरूर कुछ मेडल तो घर को लेके जाऊंगा। यही मोटो लेके वो रास्ते पे जा रहे थे जब वो पहुंचने वाले थे गेम के अंदर। तो जब वो उधर पहुंचे, वो 5-6 साल के प्रैक्टिस फील्ड में पूरा प्रवीण होके गए थे, लेकिन जब वो जाके पहुंचे, एक लड़का उन्होंने देखा, उनका आइज बहुत ब्लू था, वो हाइट ऊंचा था, पूरा गोरा था, पूरा गोरे थे वो। तो वो थे नॉज लॉन्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो जर्मन के एथलीट थे। वो पूरा प्रैक्टिस सेट में भी इनके फाइनल सेट से ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। तो ये हो गई चिंता की बात, वो पूरा गुस्सा हो गई, इतना अच्छा वो खेलेगा तो मेरा तो मेहनत का क्या वैल्यू रहेगा। तो देखिए, एंग्रीनेस जो होता है वो हर समय में हमारा सारा काम, सारा रिलेशन सब खराब कर देता है। तो एंगरनेस को हमेशा हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, यही भी है। तो स्पोर्ट्समैन का सबसे बड़ा शत्रु, बिगेस्ट एनिमी होता है एंगरनेस। हमें हमेशा मेडिटेट करके सारा काम करने से पहले सुबह उठ के हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, जिसके हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और सारा जो एंगरनेस है वो हमारे काबू में रहेगा, हमारे काबू से बाहर नहीं जा पाएगा। देखिए, तो ये हो गया एंग्री। जब वो हो गए तो उनका काम थोड़ा अलग हो गया, जो जितना वो परफॉर्मेंस दे सकते थे उससे कम गया। तभी उनके पीछे से हाथ एक आया और उनके कंधे में एक हाथ रहा। वो नॉज लॉन्ग थे जो कि मुस्कुराते हुए बोले, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो गुस्से में वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि ये मुझे कमेंट मार रहा है, ऐसे मेरे को जैसे कि मैं खेल नहीं पाया इसलिए वो ऐसा बात कर रहा है। तो वो उधर से चले। उसके बाद कभी उनका कन्वर्सेशन उनसे हुआ तो वो बोले कि आप एक काम कीजिए, आप जब प्रैक्टिस सेट में लॉन्ग जंप मार रहे हैं तो आप एक रेखा अपने जो लाइन के सामने टानिए, जिससे आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा नहीं। तो वो करने के बाद आपका सब सही होगा। तो वो उनकी बात माने और ये किया, फिर परफॉर्मेंस गुड है, वो गोल्ड मेडल जीते। लेकिन एक बात जो है, उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, जो कि वो बोल रहे हैं कि वो जो ओलंपिक प्राइज वो जीते थे उससे ज़्यादा, उससे 100 गुना ज़्यादा, उससे लाख गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उनकी फ्रेंडशिप, क्योंकि वो पूरा एक अच्छे दोस्त उन्हें मिल गए जो कि उन्हें को एक अच्छा एडवाइस भी दिए, एक अच्छा एडवाइज़र बने, जिसकी वजह से वो ओलंपिक जीते। और
देखिए ये हमारी अनमोल चीज़ें होती हैं, अनमोल चीज़ों से, प्राइसलेस चीज़ों से एक होती है दोस्ती, जो कि देखिए आप एग्जांपल देख लें माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज का, ये दोस्ती बहुत अनमोल होती है। आप इसका भी एक जो ऑथर है वो भी हमें यही बातें देना चाहते हैं, बहुत सारी बातें देना चाहते हैं, एक नहीं बहुत सारी है, लेकिन ये तो मेन बात है। तो ये थोड़ा सा हमने जान लिया माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज के ऑथर के बारे में, और उनके थोड़ी सी स्टोरी के बारे में भी जानकारी ली। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यूनिट वाइज हम पूरा डिस्कशन करके क्वेश्चन आंसर करवा लेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।